अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर अहमद और आप देख रहे हैं मैथ विद तौकीर। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 में जो वेरिएबल है वो पावर में दिया गया है। इस टाइप को टाइप नंबर 4 कहते हैं। टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक तीनों क्वेश्चन में उसने जो टाइप है पावर है में ना वेरिएबल दे रखा है। अगर पावर में वेरिएबल दिए जाए ना तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। कैसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में दिए जाए तो उसको हम कुव्वत नुमाई मसवाद यानी कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है आज हम वो सीखेंगे। तो इसमें करना क्या है कि जो पावर है हमने उसको अलग-अलग करना है। ये जो डॉट है इससे मुराद मल्टीप्लिकेशन होती है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में अगर डॉट दिए जाए तो इससे मुराद होता है कि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2 पावर x को हम अलग करेंगे और 2 पावर 1 को अलग करेंगे। जैसे बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, इसी तरह पावरें ऐड हो रही हो तो बेस को मुख्तलिफ भी किया जा सकता है, अलग भी किया जा सकता है। यहाँ पे -9, यहाँ पे चूँकि सिर्फ सिंगल पड़ा है तो यहाँ पे अलग खुद ब खुद हुआ पड़ा है, +1 = 0। अब हमने 2 पावर x को किस में लाना है, 2 पावर x को हमने पुट करना है y के इक्वल। तो यहाँ पे 2 पावर 2x किसके बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर के। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 4 2 ज़ार 8 और 2 पावर 2x किसके बराबर आ जाएगा, y पावर 2 के, यानी कि यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, -9 इंटू वाई +1 = 0। इसको पहले से सादा उसमें लिखते हैं इक्वेशन में, 8y² -9y +1 = 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीनों मेथड में से कोई भी अप्लाई हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8y² +1 = 0। यहाँ पे फैक्टर बनेंगे 9 के, यानी कि 8y - y। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y² हो जाएगा और 8 और 1 जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो -9 आ जाएगा। यहाँ पे 8y कॉमन आ जाएगा तो y - 1, और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो y - 1 = 0, या y - 1 कॉमन लेंगे अंदर बढ़ जाएगा, 8y - 1 = 0, y - 1 = 0, 8y - 1 = 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ पे 8y = 1, तो y = 1/8। चूँकि हमने वेरिएबल चूँकि x दिया गया था तो उसमें x में लाएंगे तो y = 1 अलग और y = 1/8 अलग सॉल्व करेंगे। अब y की वैल्यू हमने पुट की थी, सपोज की थी 2 पावर x के इक्वल = 1 और यहाँ पे 2 पावर x = 1/8। जब कोई वेरिएबल में दिए जाए ना, एक्सपोनेंट में दिया जाए यानी कि वेरिएबल, तो उसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है कि जो राइट साइड पे जो रकम पड़ी है उसको भी हम वेरिएबल में यानी कि पावर में लाना है, एक्सपोनेंट में लाना है। 2 पावर x = यहाँ पे चूँकि 1 किसी की रकम की पावर 0 लिखें तो 1 के इक्वल होता है, तो 1 को भी हम 2 पावर 0 लिखेंगे क्योंकि 2 ताकि 2 के बराबर हो जाए और x किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0 और इसी तरह यहाँ पे 2 पावर x, तो यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे इसके, 2 पावर 3 बनेंगे 8 के, तो 2 पावर x 2 पावर 3 ऊपर जाएगा तो 2 पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 = 2 हो जाएगा, यानी कि जो बेस हैं वो आपस में बराबर होंगे, पावरें आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा, यानी कि सोल्यूशन आ जाएंगे 0 और 3। अब लिखने का तरीका दोबारा सुन लें कि कैसे हम इसको जज करेंगे कि कौन सी इक्वेशन है और किस तरह इसमें हमने इसको पुट करना है।
सबसे पहले हम सवाल को देखेंगे, तो सवाल में देखेंगे तो पावर में हमारे पास x पड़ा था, यानी कि वेरिएबल पड़ा था यहाँ भी और यहाँ भी। तो वेरिएबल को हम अलग करने के लिए इक्वेशन जो उसकी बेस के ऊपर जो पावर पड़ी है, हम बेस को 2 बार लिखकर या 3 बार पढ़े हो तो 3 बार लिखकर हमने उसको अलग कर लेना है। जो सिंगल यानी कि जो रकमें हैं, यानी कि जिनके ऊपर वेरिएबल पावर नहीं है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पावर आ भी गई तो खोल कर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जो वेरिएबल वाली रकमें हैं वो साथ पड़ी हैं, उसमें से हम जो सिंगल रकम है उसको हम y के इक्वल पुट करेंगे, तो दूसरी हो जाएगी y स्क्वायर। तो हमारे पास 4 2 8 y स्क्वायर 9 y बन जाएगी प्लस 1। तो इस तरह हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीनों तरीकों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इजी जो होता है फैक्टराइज करने वाला, तो फैक्टराइज करने वाला तरीका इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे फैक्टर बनाने के बाद y की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू में अब हम 2 पावर x इज इक्वल टू, चूँकि y किसके बराबर हमें पुट किया था 2 पावर x के, तो 2 पावर x की कीमत यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 1। किसी रकम की पावर 0 हो तो 1 के बराबर होती है, इसी तरह 1 भी किसी रकम की पावर 0 बनाया जा सकता है। चूँकि मुझे ज़रूरत 2 था तो मैंने 2 के बराबर पुट कर दिया। 3 के बराबर भी कर सकते हैं, 3 की पावर 0 भी, अगले किसी सवाल में 3 की पावर भी बन सकता है। तो वहाँ से हम देखेंगे जहाँ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम उसकी पावर 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2, तो पावरें भी आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि x की कीमत आ जाएगी 0 के। इसी तरह y इज इक्वल टू 2 पावर x था तो 1/8 था, तो 8 के फैक्टर बनेंगे 2 पावर 3। तो 2 पावर 3 चूँकि बटे में है, यानी कि फ्रैक्शन में है, तो उसको ऊपर ले आएंगे 2 पावर -3। जब कोई बेस ऊपर जाता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है। तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया और x इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास इसका हल आ गया।